अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे ईमानदार भाइयों और बहनों, आज हम आपको एक ऐसी करामत की दास्तान सुनाने जा रहे हैं जो ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह से जुड़ी है। यह करामत उनके इश्क और अल्लाह के हुक्म का मंजर है जो हमें यह सिखाती है कि अल्लाह की मूरतें और उसके नेक बंदों की दुआओं में कितनी ताकत होती है। इस वीडियो के जरिए हम आपको उस करामत से रूबरू कराएंगे जो आपके दिलों में इश्क रसूल और तौहीद को बढ़ा देगी। इस वीडियो को आखिर तक देखें और ख्वाजा गरीब नवाज की रहमत से अपनी दुआओं में असर देखिए। इसी दौरान एक मशहूर वाकया हुआ जो आज भी दिलों में बसा है। ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाहु अन्हु जिस स्थान पर तशरीफ फरमाए थे वहीं बादशाह का ऊंट भी बैठने को तैयार हो गया। यह वाकया ख्वाजा गरीब नवाज की कुदरत और बरकत को बयान करता है जो आज भी मूमिनों के दिलों में मौजूद है। जब बादशाह के लश्कर ने ख्वाजा गरीब नवाज को वहां से हटाने की कोशिश की तो ख्वाजा ने बिस्मिल्लाह के साथ फरमाया, हम उठते हैं लेकिन बादशाह का ऊंट वहीं रहेगा। जैसे ही सिपाही ख्वाजा को वहां से हटाने में कामयाब हुए तो ऊंट को उस स्थान से हिलाने की कोशिश की गई, मगर वह जमीन में इस तरह चिपक गया कि उसे कोई भी ताकत हिला न सकी। यह अजूबा देखकर बादशाह और उसके सिपाही हैरान हो गए। इसके बाद जब ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ पहुंचे तो शाही देव ने अपनी आंखों से वह कुदरत देखी और वह ख्वाजा की रहमत से इतना मुतासिर हुआ कि उसने शहादत का कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल किया। इस वाक़ये ने पृथ्वीराज चौहान को और ज्यादा परेशान कर दिया। वह सोचने लगे, हमने इस पाक व हलील शख्स को जिन्नात से भी हराने की कोशिश की लेकिन वह भी नाकाम हो गए। हमारे सिपाही भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए और एक पागल हाथी भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। अब ये लगता है कि वह कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि अल्लाह के मुकर्रब और अल्लाह की रहमत से भरे हुए अलीम हैं। बहरहाल उस वक्त का सबसे बड़ा जादूगर, जिसे जमाना जयपाल जोगी के नाम से जानता था, राजा जयपाल जोगी को दरबार में बुलाता है। दरबार में बुलाने के बाद वह सारा माजरा ख्वाजा गरीब नवाज की पूरी हकीकत उनके सामने रख देता है कि कैसे उन्होंने अजमेर में रहना मुश्किल कर दिया है, कैसे वह लोगों को हक और हक्कानियत की दावत दे रहे हैं और कैसे इस्लाम की दावत सुल्तान उल हिंद दे रहे हैं। वह कहता है, हमने बहुत कोशिश की लेकिन वह भागे नहीं हैं, तो आप किसी भी तरीके से ख्वाजा गरीब नवाज को अजमेर से निकाल दीजिए। अब वह उस वक्त का सबसे बड़ा जादूगर था, बहुत घमंड में था। उसने कहा, महाराज चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं पल भर में उन्हें भगा दूंगा और अगर वह अजमेर से नहीं गए तो फिर वह अपनी जान से हाथ धो सकते हैं। बहरहाल जयपाल जोगी ख्वाजा गरीब नवाज से भिड़ने के लिए अजमेर जाता है और साथ में लगभग 2500 छोटे छोटे जादूगरों को भी ले जाता है। जयपाल जोगी के आने की खबर ख्वाजा गरीब नवाज को मिल जाती है। मुरीदों में थोड़ी सी घबराहट थी क्योंकि जयपाल जोगी वक्त का सबसे बड़ा जादूगर था। सुल्तान उल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज को बताया जाता है, हुजूर आज आपसे मुकाबला करने के लिए जयपाल आ रहा है। वह जयपाल जिसकी जादू का कोई काट नहीं कर सकता, वह जयपाल जो आज तक कभी नहीं हारा। ख्वाजा गरीब नवाज के सामने जयपाल की बातें रखी जाती हैं तो ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, मेरे मुरीदों तुम घबराओ मत, मैं एक दायरा खींच देता हूं, एक हद तय कर देता हूं। इस हद के अंदर जब तक मेरा मुकाबला जयपाल से होगा तुम में से कोई भी इस हद से बाहर नहीं जाएगा। बहरहाल ख्वाजा गरीब नवाज ने एक लाइन खींचकर एक लकीर खींच दी। सारे मुरीद उसके अंदर आ गए। अब जयपाल आता है, ख्वाजा गरीब नवाज को धमकता है लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज उनसे डरते नहीं है। दोस्तों, सोचने का मकाम है कि जो अल्लाह से डरने वाला हो वह भला किसी जादूगर से क्या डर सकता है। ख्वाजा गरीब नवाज के ऊपर जयपाल की किसी भी बात का कोई असर नहीं होता है। जयपाल गुस्से में आ जाता है, अपने चेलों से कहता है कि इन पर फिजामी जादू करो और उनके ऊपर सांप की बारिश कर दो। दोस्तों, उसके बाद लोगों ने ऐसा जादू किया कि आसमान से सांप बरसने लगे। जी हां दोस्तों, आसमान से अजमेर मुअल्ला की धरती में सांप बरसने लगे। खास तौर पर जिस जगह ख्वाजा गरीब नवाज और उनके चाहने वाले थे वहां सांप बरसने लगे। लेकिन ख्वाजा का करिश्मा देखें, करामात देखे, किसी भी सांप में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि जिस दायरे को ख्वाजा गरीब नवाज ने जमीन में खींचा था उस दायरे के अंदर गिरता, बल्कि सारे सांप उस दायरे के बाहर गिरे। दोस्तों, जब जादूगर ने देखा कि सांप की बारिश भी ख्वाजा का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, फिर उसने ऐसा जादू किया कि आसमान से आग बरसने लगी। फिर भी ख्वाजा गरीब नवाज के दायरे के अंदर आग भी नहीं पहुंच सकी।
फिर दोस्तों, सारा तिकड़म कर बैठा जयपाल जोगी और ख्वाजा गरीब नवाज और उनके चाहने वालों का कुछ भी बोल भी बांका नहीं कर पाया। तो उसने लास्ट में यह सोचा कि अब मैं आसमान में उड़कर उनसे बदला लेता हूं, उन पर जादू करता हूं। उसके बाद वह हिरण की खाल फेंकता है और उस पर सवार होकर आसमान में उड़ जाता है। दोस्तों, इतना देखना था कि ख्वाजा गरीब नवाज अपने खादम को हुक्म देते हैं, जाओ कि कुफरफ आसमान में है और तू यहां पर है, जाओ उसको पकड़कर मेरी बारगाह में लेकर आओ। बस फिर क्या था दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज का खादम उड़ता है। तारीख गवाह है कि खादम जयपाल जोगी के सर पर इस कदर बरसता है कि डर के मारे जयपाल जोगी तड़पता हुआ ख्वाजा गरीब नवाज की कदमों में गिर जाता है। और जब कदमों में गिरता है तो फिर ख्वाजा गरीब नवाज उसी जयपाल जोगी को कलमा पढ़ा देते हैं। वही जयपाल जोगी आज तक दुनिया में अब्दुल्ला बयाबनी के नाम से जाना जाता है। आज भी कोई रास्ता गुम हो जाता है और अब्दुल्ला बयाबनी के नाम से अगर दुआ करते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला उनका रास्ता दिखा देता है। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का वाकया हर खास और आम को मालूम है कि पृथ्वीराज ने हर कोशिश की कि वह किसी न किसी तरह से गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को शिकस्त दे सके। लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान हर मुमकिन तदबीर इस्तेमाल करके आजिज हो गया, थक गया, और हजरत अब्दुल्ला बयाबनी रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से दरखास्त की, कहने लगे, हुजूर, अब आपके शहर में कायम करना चाहिए ताकि मखलूक को अल्लाह तबारक व ताला के फजल से ज़ाहिरी और बातिनी फजल से फजल याद हो सके। तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने इस दरखास्त को मंजूर भी कर लिया। आप हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने शेख मोहम्मद यादगार को हुक्म दिया कि शहर में मुनासिब जगह तलाश करो, रिहायश के लिए यानी हमारे लिए एक मकान तलाश करो जहां पर हम रह सकें। फिर शहर में जाकर शेख मोहम्मद यादगार ने वह जगह तशवीश की जहां आज ख्वाजा गरीब नवाज का मकान मौजूद है, और यह जगह दूसरे के रहने की जगह थी। फिर आप ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह आना सागर से उठकर उस मकान पर रिहाइश पजीर हो गए। शहर में कायम करने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने एक तत्ता में होजत के लिए पृथ्वीराज के नाम दावतनामा भेजवाया, जिसका मजमून कुछ यूं है, ऐसा संगदिल राजा तेरा अहद का जिन लोगों पर था, वहां अल्लाह तबारक व ताला की फजल से इस्लाम में दाखिल हो गए, और अगर तू अपनी भलाई चाहता है तो मुसलमान हो जा, वरना जलील बुखार होगा। पृथ्वीराज पर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की इस दावत का कोई असर न हुआ, और जो कासिद गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने भेजा था वह वापस आ गया। इसके बाद आप गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने मुराकबा फरमाया और बड़ी देर तक आंखें बंद किए हुए आप रहमतुल्लाह अलैह बैठे रहे। उसके बाद आप गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने आंखें खोलकर फरमाया, अगर यह शख्स अल्लाह तबारक व ताला पर ईमान न लाए तो उसे जिंदा गिरफ्तार कर लिया जाए और यह इस्लामी लश्कर के हवाले हो जाएगा। पृथ्वीराज का जब गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह पर जोर न चल सका तो उसने मुसलमानों पर जुल्म सितम ढाना शुरू कर दिया। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का मुकाबला पृथ्वीराज ने शेरो शायरी से किया और उसे शिकस्त हुई। उसने अपने चेलों को भी आप रहमतुल्लाह अलैह के पास भेजा, लेकिन उसके बाद भी उसे शिकस्त हुई। फिर अपनी फौज को गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मुकाबले भेजा, लेकिन फिर भी पृथ्वीराज को ही शिकस्त हुई। अब उसे समझ में यह नहीं आ रहा था कि गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का मुकाबला कैसे करें। आखिरकार दरबार के एक दरबारी ने पृथ्वीराज चौहान को एक मशवरा दिया, और वह मशवरा यह था कि जहां गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों के साथ इबादत में मसरूफ होते हैं, वह जगह खुले आसमान के नीचे है, और वहां कुछ खास जगह के अलावा न कोई रिहाइश है और न कोई दुकान है। क्यों ना ऐसा किया जाए कि पागल हाथी को कल्ला वाली सुला से जादू किया जाए, यानी उसे तकलीफ दी जाए। उसके बाद उसे गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के पास भेजा जाए ताकि वह बदमाश हाथी सीधे ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के हल्के की तरफ भागने लगे, और क्योंकि वह तो इबादत में मसरूफ होंगे, न भाग सकेंगे न ही मज़ाहमत कर सकेंगे। पृथ्वीराज को यह मशवरा बड़ा अच्छा लगा, और इस तरह गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वालों में से कोई बगावत न कर सकेंगे, और यह हाथी का मामला एक हादसा मालूम होगा। फिर एक बहुत बदमाश हाथी को पकड़कर जंगल से लाया गया जो बिल्कुल पागल था, और किल्ला वाली सुलह के साथ उस हाथी को चोटें दी गई, और इस तरह उसे गरीब नवाज
रहमतुल्लाह अलैह की हल्के के जानिब दौड़ने का पूरा इंतजाम कर दिया गया। सबसे बड़ा खौफनाक और मनोवजनीय हाथी यानी भारी हाथी गुस्से से भरा हुआ ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के हल्के की जानिब दौड़ने लग गया और उस हाथी के दौड़ने से जमीन भी थरथरा रही थी और गर्द उड़ रही थी और वहां मौजूद लोग उस हाथी को दौड़ते हुए देख रहे थे तो वह लोग दांतों तले उंगलियां दबाने लगे और यह खतरनाक मंजर देख रहे थे कि तमाम मुस्लिमीन और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह हाथी के पांव तले कुचले जाएंगे। मुस्लिमीन ने जब एक पागल हाथी को अपनी तरफ अंधाधुंध आता देखा तो एक बार उन पर भी लर्जा तारी हो गया, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह पुरसुकून थे, इसलिए वो अपनी जगह पर बैठे ही रहे। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने जब यह मंजर देखा तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने जमीन से एक छुटकी मिट्टी उठाई और हाथी की तरफ उस मिट्टी को फेंक कर फूंक मार दी। आप रहमतुल्लाह अलैह का यह अमल करना ही था कि हाथी उसी वक्त वहीं पर रुक गया और अचानक से वह पत्थर का बन गया। अल्लाहू अकबर। कुछ लम्हे पहले वह लोग जो हाथी से डर रहे थे वही लोग अल्लाहू अकबर की तलबियत करने लगे और ख्वाजा गरीब नवाज के पास आ गए और आप रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, यह थी ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदा करामत, जिसे कि अभी आपने इस वीडियो में समात फरमाया कि जब भी आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी करामत का ज़ुहूर फरमाया तो वह सिर्फ इसीलिए जाहिर किया ताकि लोग आपकी करामत को देखकर राह ए हक इफ्तार कर लें। सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से मशहूर महान संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह अजमेर शरीफ यह प्रमाण है कि यहां से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा। यही वजह है कि यहां मुसलमान के साथ साथ दूसरे समुदाय के लोग भी इस दरगाह पर पहुंचते हैं और चादर पोशी कर मन्नत मांगते हैं। इसका उदाहरण है ख्वाजा साहब के पवित्र आस्थाने में राजा मान सिंह द्वारा लगाया गया कटहरा ब्रिटिश महारानी मेरी क्वीन का अकीदत के तौर पर बनवाया गया वजू का हौज। यही वजह थी कि अंग्रेज लेखक कर्नल टॉड ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि मैंने हिंदुस्तान में एक कब्र को राज करते देखा है। कर्नल टॉड ने अपनी इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि मैंने हिंदुस्तान में एक कब्र को राज करते देखा है, क्योंकि वह चिश्ती सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह अजमेर शरीफ की ओर इशारा कर रहे थे। इस्लाम में अल्लाह के वली का मकाम बहुत ऊंचा माना जाता है। ख्वाजा साहब की दरगाह पर हर मजहब के लोग अपनी दुआएं लेकर आते हैं और उनके वसीले से अल्लाह से मदद मांगते हैं। कर्नल टॉड ने देखा कि एक दरगाह जहां एक वली की कब्र है वहां पर इतनी बेपनाह मोहब्बत और इज्जत थी जो कि हुक्मरानों से भी ज्यादा मानी जा रही थी। इसीलिए उन्होंने यह कहा कि मैंने एक कब्र को राज करते देखा है, क्योंकि वहां की रूहानी ताकतें लोगों के दिलों पर राज कर रही थीं। मुसलमानों, अगर आज का मुसलमान जाग चुका है तो मैं उन्हें एक ऐसी खबर से रूबरू करवाने वाला हूं जिसको सुनने के बाद यकीनन आपको एक बहुत बड़ा सदमा लग सकता है और आपके पैरों तले से जमीन भी खिसक सकती है। मुसलमानों, चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, तमाम ही लोग इस वीडियो को देखने के बाद जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करें ताकि जो भी ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले हैं उन तक यह वीडियो पहुंच सके। मुसलमानों, आप जानते ही होंगे कि हमारे भारत देश के अंदर किस तरह से आज के वक्त में नफरत फैलाई जा रही है, भाई भाई को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जबकि इस देश के अंदर रहने वाले हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, सभी मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी नफरत पसंद लोग हैं जो कि लगातार भारत देश को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, और जो भारत देश को तोड़ने की कोशिश करता है वही इस देश का तो दूर की बात है, वह इंसान नहीं हो सकता। जी हां मुसलमानों, आपको बता देना चाहता हूं कि लगातार हमने देखा जो भी सरकार के नजदीक रूप से बनी हुई चीजें हैं, चाहे वह मस्जिद हो, दरगाह हो या फिर मदरसा हो, इन तमाम चीजों के ऊपर लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं और यह सिलसिला लगातार जारी भी है। ऐसे में अजीजों, आपको खबर देना चाहता हूं कि अब अजमेर शरीफ यानी ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह ख्वाजा हिंद की दरगाह को लेकर भी एक बहुत अफसोस की खबर निकल कर आ रही है।
फसाद पसंद लोग अब बारगाहों को निशाना बनाने लगे हैं। जैसा कि आपको बताना चाहता हूं कि महाराणा प्रताप ने राजस्थान के जो सुल्तान हैं उनको एक पत्र लिखा है और यह बात लिखी है, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह की तहकीकात होनी चाहिए, वहां भी मंदिर मिलेगा। जी हां दोस्तों, इस तरह का एक बड़ा दावा किया है, जबकि हम जानते हैं कि यह बारगाह सदियों पुरानी है और यहां मुसलमानों, ईसाइयों और अल्लाह के बंदों की ईमान जुड़ी हुई है। सच्चाई यह भी है कि यहां पर ज्यादातर लोग जो हैं वह हिंदू जाते हैं और कुछ लोग मुसलमान जाते हैं, लेकिन तमाम हिंदू जब यहां आते हैं तो उनका ईमान जुड़ी होती है और उनकी मन्नतें और दुआएं यहां पूरी होती हैं। इसलिए हर साल लाखों की तादाद में यहां गैर मुसलमान पहुंचते हैं। लेकिन दोस्तों, अब इसी दरगाह को तोड़ने की कोशिश में कुछ फसाद पसंद लोग लगे हुए हैं, लेकिन वे भूल गए हैं कि कुर्सी पर चाहे कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा ही है। जी हां दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की सत्ता के बैठाए हुए ऊंट न उठा सके तो ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को वे कैसे उखाड़ सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, चाहे लोग कितनी भी फसाद फैला लें, चाहे लोग कितनी भी कोशिशें कर लें, लेकिन इस मुल्क के जो समझदार मुसलमान हैं वे कभी भी ऐसी कोशिशों को सफल नहीं होने देंगे। यकीनन दोस्तों, ऐसे वक्त में हमें अमन और इत्तेफाक बनाए रखना है, मोहब्बत का पैगाम देना है, और जो फसाद पसंद लोग हैं वे शोहरत और अपनी मकाम को बचाए रखने के लिए ये तमाम अमल कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, हमें उन लोगों की बातों में नहीं आना है। वे कुछ लोग हैं जो हर मजहब में पाए जाते हैं, चाहे वह मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो या ईसाई हो। हर मजहब में कुछ लोग होते हैं जो मुल्क को तोड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन वे लोग इंसान नहीं हो सकते क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। जी हां दोस्तों, जो इस वतन के शहरी होंगे वह अमन और इत्तेफाक की बात करेंगे, कभी भी इस तरह से दूसरों के ईमान को तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, दूसरों की बारगाह को तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। इसीलिए मुझे लगा कि आप तक यह बात जरूर पहुंचानी चाहिए। प्यारे दोस्तों, सच्चाई भी है कि इस दरगाह में हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री हर साल चादर भेजते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री का ईमान इस दरगाह से जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो हैं वह अपना काम शुरू करने से पहले यहां जाकर हाजिरी देते हैं, उसके बाद ही वह अपना काम शुरू करते हैं और यकीनन उन्हें कामयाबी भी मिलती है। मैं आप सभी को यह भी बता देना चाहता हूं कि सच्चाई यह भी है कि तमाम जितने भी गैर मुसलमान भाई हैं जो कि अमन पसंद हैं, जो कि भाईचारा चाहते हैं, वह इन बातों को सुनने के बाद यकीनन बहुत परेशान हैं कि बताओ किस तरह से फसाद फैलाया जा रहा है, और यकीनन वह कभी नहीं चाहते कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह की इस तरह से तहकीकात हो और इस तरह से वहां पर खुदाई वगैरह हो। दोस्तों, आजकल कुछ लोग हमारी बारगाहों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन हमें सब्र रखना है, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला सब्र करने वालों के साथ है। इन्नल्लाह मा साबिरीन। हमें केवल मोहब्बत का पैगाम देना है और नफरत से दूर रहना है। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह कोई छोटी जगह नहीं, यह एक करामाती बारगाह है जहां हर मजहब के लोग मुराद पाते हैं। अकबर बादशाह ने यहां से बेटा मांगा था और अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल की थी। ख्वाजा गरीब नवाज जब अजमेर पहुंचे तो अजर से लेकर मगरिब तक रोते रहते थे। एक हिंदू लड़का जो वापस आया, उसने ख्वाजा से पूछा, आप क्यों रोते हैं? ख्वाजा ने कहा, मैं अपने मुर्शिद की याद में रोता हूं। यही है ख्वाजा गरीब नवाज की हकीकत, जो हमें मोहब्बत और सच्चाई का पैगाम देता है। हमें यकीन है कि कोई भी ताकत इस बारगाह को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, इंशाअल्लाह। वह नौजवान ख्वाजा गरीब नवाज से पूछा, मैं भी क्यों न रोऊं? ख्वाजा ने कहा, अगर तुम रोना चाहते हो तो मुसलमान बनो और मेरा मुरीद हो जाओ। वह मां से इजाजत लेकर ख्वाजा के पास आया और ख्वाजा ने उसे मुसलमान बना लिया और मुरीद बना लिया। अब वह ख्वाजा के साथ हर वक्त रहता, दिन रात उनका दीवाना हो गया। कुछ समय बाद ख्वाजा ने उसे 3 दिन की छुट्टी दी। जब वह घर गया तो पहले दिन वह अपनी पुरानी आदत से एक रोटी भी नहीं खा पाया। अकेलापन और ख्वाजा की याद उसे परेशान करने लगी। रात भर वह सो नहीं पाया और छत पर चला गया। दिल में ख्वाजा की कमी महसूस करने लगा। यही थी ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत की ताकत, जो उसकी याद से दिल को सुकून देती थी। मां ने देखा कि बेटा छत पर क्यों चला गया। मां छत पर जाती है और पूछती है कि क्या हुआ। वह बोलता है कि पता नहीं मां, मैं तो फौरन सो जाता था, आज नींद भी नहीं आ रही है, आज खाना भी नहीं खा पाया। मां तू चली जा। मां चली जाती है
और यूं जब सहरी का वक्त होता है, उसकी आंखों से अश्कों की बरसात हो जाती है। वह रो रहा है, उस पर रियाकत तारी है। माँ आती है, पूछती है कि बेटा क्या हुआ? कहाँ माँ? मुझे इश्क हो गया है। माँ मुझे मोहब्बत हो गई है। माँ मुझे इश्क हो गया है। माँ तू जा गरीब नवाज के पास और कहो कि मुझे बुला लो, अब मुझसे जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। माँ फौरन ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में हाजिर होती है और कहती है, क्या मुसलमान के बाबा, तुमने मेरे बेटे को क्या कर दिया? मैं तुम्हारा ताल्लुक नहीं समझ पाती, तुम्हारा रिश्ता नहीं समझ पाती, लेकिन वह तो रो रहा है, उसे वापस बुला लो। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, नहीं नहीं, अभी वक्त नहीं है। मैं अपनी जबान में कहता हूं कि अभी तो इद्दत इश्क है। रोता है क्या? आगे आगे देख होता है क्या? तेरी तमन्ना थी, तेरी ख्वाहिश थी कि मोहब्बत में रोने की आदत हो जाए। अभी तो इब्तिदा है। उन्होंने मां को वापस भेज दिया, कहा वापस चली जा, उसे कह दे कि अभी इजाजत नहीं है। वह वापस चली जाती है, बेटे को बताती है कि मेरी बेटे, वह तो इजाजत नहीं दे रहा है। कहा मां सुन ले, मां अब अगर नहीं बुलाया तो मैं मर जाऊंगा, यह मोहब्बत मुझे मार डालेगी। मां अगर मुझे जिंदा देखना चाहती हो तो मेरे मुर्शिद को राजी कर ले, उनको बता दे कि अब यह जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मां फौरन गरीब नवाज की दरगाह में हाजिर होती है। कहा गरीब नवाज करम फरमाइए, यह मां की तमन्ना है, यह मां की आरजू है, वह मर जाएगा। कहा मां की तमन्ना है, तेरी बात मानता हूं, जा उसे वापस भेज दे। वह फौरन भागता हुआ ख्वाजा की दरगाह में हाजिर होता है। वहां एक मजलिस लगा हुआ है, ख्वाजा अपने मुरीदों को दरस दे रहे हैं। फौरन ख्वाजा गरीब नवाज के दरवाजे पर खड़ा होता है और फिर मुरीद ये मंजर देख रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज को देखता है, ख्वाजा गरीब नवाज उसे देखते हैं। आओ आओ, मैंने कहा था ना कि निगाहें मस्त मलाई तो पिला के उठे। जहां वह बैठ गए, मैगदा बनाकर उठे। ख्वाजा गरीब नवाज ने उसकी आंखों से आंखें मिलाई और पूछा, अब पता चला मोहब्बत में रोना कैसे आता है? उसने कहा, ए गरीब नवाज, करम फरमाइए। फौरन गरीब नवाज को पुकारता हुआ गरीब नवाज के कदमों में आकर गिरा और लिपट गया। अब मुरीदीन उस मंजर को देख रहे हैं, हैरान हो रहे हैं कि सिर्फ वह मुरीद ही नहीं रो रहा है, सारे मुरीद रो रहे हैं, उसे प्यार के रिश्ते को देख रहे हैं। और फिर एक अजीबो गरीब मंजर हुआ। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, आज रात तूने खाना खाया? मैंने भी नहीं खाया था। फिर ख्वाजा ने फरमाया कि आज रात तू सोया था? कहाँ नहीं सोया था। कहा आज मुझे भी नींद नहीं आई, ख्वाजा को भी नींद नहीं आई। यह मंजर सब मुरीद देख रहे हैं, वह मुरीद भी रो रहा है और ख्वाजा गरीब नवाज की आंखों में भी आंसुओं की बरसात जारी है। मेरी दास्ताने हसरत वह सुना सुना के रोए, मुझे आजमाने वाले मुझे आजमा के रोए। कोई ऐसा अहले दिल हो कि फसाना ए मोहब्बत मैं उसे सुना के रोऊं, वह मुझे सुनाकर रोए। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जो एक बहुत ही इज्जतदार सूफी संत थे, जिन्होंने भारत में इस्लाम का नूर फैलाने में अहम भूमिका निभाई। वे चिश्ती सिलसिले के एक आला संत थे। उनकी दरगाह अजमेर, राजस्थान में मौजूद है, जो आज भी मुसलमानों के लिए एक मुकद्दस जगह है और जहां लोग दुआ और इबादत के लिए आते हैं। उनकी जिंदगी के अहम पहलू विलादत और बचपन। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का विलादत 1141 में इस्लामाबाद में हुआ। उनका पूरा नाम मोइनुद्दीन इब्न मोहम्मद चिश्ती था। उनके घराने ने उन्हें इस्लामी इल्म और तौहीद का गहरा माहिर दिया और उन्होंने छोटी उम्र से ही दीन की तरफ तवज्जो दी। इस्लामी तालीम। ख्वाजा साहब ने जवान होते हुए इस्लामी इल्म और सूफी उसूलों की गहरी तालीम हासिल की। वे महान सूफी संत ख्वाजा अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद रहे हैं, जिनके हिदायत में उन्होंने सूफी उसूलों को अपनाया और अपनी रूहानी सफर शुरू की। भारत में आगमन। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने भारत का सफर किया और अजमेर में मकसद के लिए ठहर गए। यहाँ उन्होंने मस्कीनों की खिदमत, इल्म और अल्लाह की इबादत को अपना जीवन का मकसद बनाया। उनकी तालीम और इबादत से मुतासिर होकर वे भारत में इस्लाम का दावत देने वाले बन गए और एक नई राह दिखाई। चमत्कार और करामात। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी कई करामात और नूरानी हिकमतों से भरी हुई थी। उनकी इबादत और तौहीद के जरिए उन्होंने लोगों को मुतासिर किया और सच्चे इस्लाम का पैगाम फैलाया। उनकी दरगाह पर कई करामाती वाकयात की किस्से मशहूर हैं, जो उनके करामात और अल्लाह के साथ उनके करीबी राब्त को जाहिर करते हैं। वफात और विरासत। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की वफात 1236 हिजरी में अजमेर में हुई। उनकी दरगाह
आज भी उम्मत के लिए एक अहम दीनिक मकाम है, जहां लोग दुआ और मसाइल के हल के लिए आते हैं। उनकी तालीमात और तरीके जिंदगी सूफी सिलसिले में अहम समझी जाती हैं। उनकी दरगाह पर हर साल लाखों मुरीद आते हैं और उनकी रहनुमाई से अपनी जिंदगी में इश्क और तजकियत की कोशिश करते हैं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात और उनका रूहानी सफर सूफी सिलसिले को नई बुलंदियों तक ले गया। उनकी दरगाह पर आने वाले मोमिन उनकी इबादत और तौहीद से रूहानी सुकून हासिल करते हैं और उनकी जिंदगी से रहनुमाई लेते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि मौला हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले बैत, तमाम सहाबा इकराम और तमाम औलिया इलाह के वसीले से हम सबको मुकम्मल इश्क रसूल अता फरमाए, हमारे ईमान की हिफाजत अता फरमाए, हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अल्लाह तबारक व ताला उन सब की तमाम जायज तमन्नाओं, आरजू और मुरादों को पूरा फरमाए। जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। जो लोग कर्जदार हैं, अल्लाह तबारक व ताला उन्हें कर्ज से निजात अता फरमाए। जो लोग बीमार हैं उन्हें मुकम्मल शिफा अता फरमाए। और जो लोग रोजी रोटी और कारोबार में परेशान हैं, अल्लाह तबारक व ताला उनकी गैबी मदद अता फरमाए और उनके रिस्क में बरकत अता फरमाए। जो लोग हमें कमेंट्स के जरिए दुआ के लिए कह रहे हैं, मेरे रब, उन सब की जायज मकासिद को पूरा फरमाए। आमीन सम्मा आमीन। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।